बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की बात करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 है, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि इसका एसओएस। इनिशियली हमारा पहली चीज़ क्या है कि हमने एसओएस को डिस्कस करना है। ये वाले जो आपके स्कीम ऑफ स्टडीज़ के मुताबिक जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, करिकुलम के हिसाब से जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो देखेंगे। और सेकंड बच्चों क्या है कि हमारा अपना वही पुराना, ठीक है, बुक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो डिफरेंट प्री बोर्ड्स या फिर आप बात कर लें सेंड अप पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, या फिर मेरी नज़र से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मेरी नज़र से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको क्या करेंगे, रीड करेंगे, देखेंगे, ठीक है। पर्पज़ क्या है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा असिस्ट करना। तो इस वीडियो के बच्चों लिंक को आपने अपने फेलोज़ तक लाज़मी शेयर करना है, ठीक है। जितना हो सकता है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, इसी तरीके से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, ठीक है। इस लिंक को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आप लोगों ने शेयर करना है। और सेकंडली बच्चों, कि अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है या नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे, ठीक है, 030944067118, बच्चे इस नंबर पे आप लोगों ने रब्ता करना है। आपको जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी नोट्स वगैरह हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलें डिस्कस करते हैं एज यूजुअल। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, मैं आप भी बोल रहा हूँ। देखिए बच्चों, अ, पहले हम बात करें किसके हवाले से, एसओएस के हवाले से, कि एसओएस के हवाले से जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो कौन से बनते हैं। देखिए पहले पहले मैं बात कर लेता हूँ किसकी, लॉन्ग क्वेश्चंस की बच्चों। ये आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको मैं बताता भी हूँ, रीड भी आपके सामने करता हूँ और बताता भी हूँ कि क्या क्या लिखना है। देखें, वेरियस एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल इन पाकिस्तान। क्या आपको पता है कि डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज है पाकिस्तान में। अब विच इंक्लूड बोथ, इसमें रिन्यूएबल भी आती हैं और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज भी आती हैं। अब इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, विंड पावर है, सोलर है, बायोफ्यूल है। अब ये सारे के सारे एक्चुअली क्या हैं, मेरे ख्याल से रिन्यूएबल है, ठीक है। सोलर पावर भी रिन्यूएबल एबल है, विंड भी रिन्यूएबल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी रिन्यूएबल है और बायोफ्यूल भी क्या है, रिन्यूएबल है। तो अब आपने क्या करना है कि इनके एग्जामिन देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कि इनके आपने एडवांटेजेस भी लिखने हैं, डिसएडवांटेजेस भी लिखने हैं। मतलब एक डिटेल्ड नोट लिखना है आपने इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे, विंड पावर पे, सोलर पावर पे, बायोफ्यूल पे। अब आप लोगों ने करना क्या है, पहली बात तो ये कि आप लोगों ने ये बताना है, ठीक है, ये बताना है कि ये होते क्या हैं, व्हाट आर दीज, ठीक है, कि व्हाट आर दीज, ठीक है। और आपके पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे इस तरह के पावर प्लांट्स बनाए गए हैं, ठीक है, जहाँ से इनसे मतलब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे की मतलब ली जा रही है, कहाँ कहाँ पे ली जा रही है। और इसी तरीके से विंड से कहाँ कहाँ पे आपके जो जंपर्स वगैरह वो कहाँ पे लगे हुए हैं, सोलर पावर प्लांट्स पाकिस्तान में कहाँ पे लगे हुए हैं, और बायोफ्यूल का स्ट्रेटेजी क्या है और होती क्या है। अब ये चार पांच जो मतलब ये चीज़ें आप लोगों ने पहली पहली बात तो ये कि आपने इंट्रोड्यूस करना है कि वो हैं क्या। और पाकिस्तान में सेकंडली नंबर पे कि पाकिस्तान में इनके पावर प्लांट्स क्या हैं। और थर्डली नंबर पे आपने बताना है कि उनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो 3-4 है, अगर डिटेल में आए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ठीक है। तो आपने हर एक चीज़ को टच करना है। आपको पता है आपके पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पेज होते हैं, तो अल्टीमेटली आपके जो 2 पेज हैं वो इसमें पूरे हो जाएँगे। अच्छा, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन था बच्चों। अब उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका 2 है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका 2 है। अच्छा, अब इसमें देखें कि एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट एट मैक्रो एंड माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। तो मतलब ये कि छोटे सतह पर और बड़े सतह पर, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद रिकॉग्नाइज द क्रूशल रोल ऑफ लिटरेसी। लिटरेसी का जो रोल है वो लिखें। स्किल डेवलपमेंट क्या क्या चेंजेस क्रिएट कर सकती है, या फिर जो ट्रेनिंग है वो क्या क्या चेंजेस इंड्यूस करवा सकती है। मेन चीज़ बच्चे बात पता है क्या की जा रही, कहा जा रहा है, आपके पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा गुर्बत है, समझे।
आपके पाकिस्तान में इस वक़्त बहुत ज़्यादा गुर्बत है, ठीक है? लोगों को अगर रोज़गार मिला भी हुआ है तो वो उस क्वालिटी का नहीं है, उससे वो मतलब फ़ायदा उस तरीके से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे। तो अब ये माइक्रो लेवल पे भी है, मतलब ज़ाहिर-सी बात है कि एक तो बंदे की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ता है और दूसरा जो आलमी सतह पे या मुल्की सतह पे भी फ़र्क पड़ता है। तो अब आपने इस पे नोट लिखना है, या आपके बुक में पेज पेज नंबर भी दिया हुआ है, सारा कुछ वहाँ पे दिया हुआ है। अब उसके बाद फिर आगे ये है कि अगर आप लिटरेसी रेट को बढ़ा देते हैं, मतलब जो शरह ख़वानगी है उसको बढ़ा देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, या फिर आप लोगों को स्किल प्रोग्राम्स या जो ट्रेनिंग है वो दे देते हैं, मतलब वो जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होती हैं या नेफटेक या टेफ्टा की बात कर लें, तो अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करती हैं, तो उन स्किल्स का क्या रोल है एक इंसान की ज़िंदगी में, या मुल्क एक एम्प्लॉयमेंट में या डेवलपमेंट में क्या रोल है? तो इस चीज़ पे हमने क्या करना है, हमने लॉन्ग लिखना है, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से बच्चों ये आपके बुक का सीधा-सीधा पेज वहाँ से है, तो आप उसको कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में एक्चुअली आपने क्या करना है कि पॉसिबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द फिशिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। देखिए कि फिशिंग इंडस्ट्री तो पाकिस्तान में मौजूद है, अब उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या है, उससे फ़वाइद क्या हैं, उससे क्या-क्या जो नुकसानात हैं, ठीक है, वो हो सकती हैं, ठीक है? नुकसानात तो आप ना कहें, ठीक है? फ़वाइद आप कह लें, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि सोशियो इकोनॉमिक एडवांटेजेस ऑफ फिश फार्म, कि फिश फार्म आपका मतलब लगा रहे हैं, तो उससे क्या-क्या फ़वाइद हो सकती हैं। सोशियो इकोनॉमिक मतलब सोशल जो बेनिफिट्स हैं, या फिर आप बात कर लें इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हैं, वो क्या हैं। और दूसरी तरफ आप बात करें कि एनालाइजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनिशिएटिव सच एज़ गवादर पोर्ट, सी पैक, मैकरॉन कोस्टल हाईवे, ठीक है। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, इनकी डेवलपमेंट से फिशिंग इंडस्ट्री पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है? तो ज़ाहिर-सी बात है, पहले जहाँ-जहाँ पे 20-20 घंटे लगते थे, 20-20 आवर्स लगते थे, अब वहाँ पे 5-6 आवर्स में क्या होता है कि जो फूड वगैरह है वो पहुँच जाता है। तो इससे मतलब फिशिंग इंडस्ट्री बूस्ट हुई है, नुकसानात कम हो गए हैं, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एफिशिएंसी आ गई है, ठीक है? आपके जो मतलब जो प्रोडक्ट है वो जल्द से जल्द आप अपने जो लोकेशन है वहाँ तक पहुँच जाती है। अच्छा, अब उसके बाद उसके बाद क्या है कि मतलब और कौन-कौन से ऐसे मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिनको आप सॉल्व करके अपने फ्यूचर में जो गोल है उसे मज़ीद अचीव कर सकते हैं या फिशिंग इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो अलबत्ता ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि फिश फार्मिंग के फ़ायदे क्या हैं, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं, ये आपने लिखना है। और उसके बाद फिर आपने ये बताना है, ये आपकी बुक की आगे वर्डिंग है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डेवलपमेंट की है, जिसमें गवादर पोर्ट को ठीक किया है, सी पैक को इम्प्रूव किया है, इंट्रोड्यूस करवाया, इसी तरीके से मैक्रोन जो कोस्टल हाईवे है उसकी इम्प्रूवमेंट की है, तो इसका क्या क्या फ़ायदा है, ये आपकी बुक की वर्डिंग है, आप उसे वहाँ से लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब अगला लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, अगले आगे मजीद दो लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं एक और चीज़ बोलूँ बच्चे, ये लॉन्ग क्वेश्चन इतने ज़्यादा हाई लेवल की इंपॉर्टेंस नहीं रखते, छोटे लेवल में। इसी वजह से मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि बच्चे आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को देखना है, समझना है, रट्टा नहीं मारना। इन क्वेश्चंस को रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत, ठीक है? इन क्वेश्चंस को रट्टा लगाने की ज़रूरत, ठीक है? रट्टा नहीं लगाना बच्चों, ठीक है? जस्ट इनको आप लोग समझो, ठीक है? समझो, इतने ज़्यादा मतलब आप फिर अपने से खुद से जो है ना, आप इनको तैयार कर सकते हैं। मैं फिर वही चीज़ कहता हूँ कि बच्चे आप लोगों ने पॉइंट्स याद कर लेने हैं, ठीक है? एक दफ़ा ज़ाहिर-सी बात है, आपने एनालाइज़ करना है, समझना है, तो पॉइंट्स तो आपको पता आ जाएँगे कि यार ये पॉइंट्स हैं, ठीक है? कि आप गवादर पोर्ट है, तो गवादर पोर्ट से क्या-क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान को पड़ा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को पड़ा, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है, आपने यही कहना है कि गवादर पोर्ट से पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल डिमांड है, ट्रेड है, वो बढ़ गई है, ठीक है? एटसेक्ट्रा, तो इस तरह की सारी बातें आप लोगों ने लिख देनी है। अच्छा बच्चों, आगे है इवैल्यूएट द इम्पोर्टेंस एंड द रोल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। अब वही फिर मतलब जो टेलीकम्युनिकेशन है उसकी अहमियत क्या है, उसका क्या किरदार है हमारे मुल्क की डेवलपमेंट में, ठीक है? अब वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं टेलीकम्युनिकेशन के, उसमें रेडियो आ जाता है, उसमें टेलीविज़न आ जाता है, उसमें फ़ोन्स आ जाती है, फैक्स आ जाता है, फैक्स मशीन है, ईमेल्स है, इंटरनेट है, एजुकेशन या ई-लर्निंग इंडस्ट्रीज़ सर्विसेज़ एटसेक्ट्रा, ट्रेड या कमार्स, इस इन तमाम चीज़ों का पाकिस्तान की डेवलपमेंट में क्या किरदार है या इसकी अहमियत क्या है? तो बच्चे ये भी एक अच्छा जो है ना लॉन्ग बन सकता है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इवैल्यूएट द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑन
country considering its role in driving social and economical progress. ठीक है, कि सोशल या इकोनॉमिकल प्रोग्रेस को मतलब बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आपकी इस टेली कम्युनिकेशन का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो क्या हो सकता है। अब एक चीज़ ये भी है, ज़ाहिर सी बात है कि भाई कोई भी बिजनेस है या कोई भी इंडस्ट्री है तो उसके लिए टेली कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो कह रहे हैं इस चीज़ को आप लिखें। लेकिन उसके अलावा आप जो है ना, नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव इस्पेक्ट इफेक्ट्स हैं, ठीक है, ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। ज़ाहिर सी बात है, टेली कम्युनिकेशन है, मीडिया है, जहाँ पे इसके फ़वायद हैं वहाँ पे इसके नुकसानात भी हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपने इन दोनों चीज़ों को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, कि जैसे सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए टेली कम्युनिकेशन ज़रूरी है, इसका इम्पैक्ट लिखें। ठीक है, जहाँ पे मतलब बिजनेस को या इंडस्ट्रीज वगैरह को प्रमोट किया जाता है, और एज वेल एज फिर आपने क्या करना है कि इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं किसी सोशल लाइफ पे या पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे या किसी भी सोसाइटी के, तो इस चीज़ पे भी आपने क्या करना है, नोट लिखना है। अच्छा, अब जहाँ तक मुझे मेरे माइंड में आ रहा है कि ये क्वेश्चन आपको सीधा-सीधा बुक से नहीं मिलेगा, तो ये आपको बाहर से करना पड़ेगा, ठीक है? इसको आप लोगों ने बाहर से करना है, ठीक है? ये आपको बुक से नहीं मिलेगा, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, बाकी रह गए शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चन में मैं साथ में नंबरिंग करता हूँगा, ताकि आप लोगों को याद मतलब वो हो जाए, ज़हन में बैठ जाए कि यहाँ से कितने क्वेश्चन पॉसिबल हैं। अच्छा बच्चों, अब पहली बात तो ये कि आपका पहला पहला क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द टाइप्स एंड लोकेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान, कि आपके पाकिस्तान में मिनरल रिसोर्सेज कहाँ-कहाँ पे हैं, आपने ये क्या करना है, ये चीज़ ढूँढने हैं, उनको आपने डिस्क्राइब करना है। आपका क्वेश्चन 1 तो ये हो गया। अब दूसरी ये चीज़ है कि इन मिनरल रिसोर्सेज का इम्पोर्टेंस क्या है पाकिस्तान की नेशनल इकोनॉमी और इंडस्ट्री में, तो ये बच्चों आपका ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। ये क्या हो गया? ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब उसके बाद थर्ड क्या चीज़ है, ठीक है? थर्ड क्या चीज़ है, मैं आगे चलता हूँ, कलर थोड़ा-सा चेंज कर देता हूँ, कौन-सा कलर? ठीक है, ये वाला कर लेता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है कि पाकिस्तान्स माइनिंग इंडस्ट्रीज पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग अ लिस्ट ऑफ मिनरल्स, कि भाई आप पाकिस्तान, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान है, इसमें बहुत मिनरल्स पाई जाती हैं, तो वो कह रहे हैं कि लिस्ट ऑफ मिनरल्स को आपने क्या करना है, प्रोवाइड करना है कि कौन कौन सी मिनरल्स हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में कौन कौन सी मिनरल्स पाई जाती हैं, ठीक है, और उनके यूजेस क्या हैं, ये एक क्वेश्चन है। और इवन एक अच्छा क्वेश्चन है अगला, कि चैलेंजेस फेस्ड बाय माइनिंग इंडस्ट्री को कौन से चैलेंजेस का सामना है, ये एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, उसके बाद environmental impacts and preventive measures to recommend the sustainable development, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब मतलब आप चाहते हैं, जाहिर सी बात है भाई, आप माइनिंग इंडस्ट्री की बात करें तो माइनिंग इंडस्ट्री में जहाँ पे फवायद है वहाँ पे नुकसानात भी हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। तो इसकी बेस पे आपने प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या लेके चलनी है, किन किन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को आपने अपने माइंड में रखना है, तो ये भी आपके बच्चे बुक में अवेलेबल है, ठीक है? तो ये एक फिफ्थ शार्ट क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है कि आपकी शुगर इंडस्ट्रीज हैं, कॉटन, सीमेंट, इसी तरीके से फर्टिलाइजर, स्टील है। अब इनकी सबशेल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे ये लोकेटेड है, क्या क्या इनकी अहमियत है, क्या क्या इनके चैलेंजेस हैं, और क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, विद रेफरेंस टू आपने इकोनॉमी के हवाले से, इन्वायरमेंट के हवाले से या सोशल इम्पैक्ट के हवाले से बात करनी है, ठीक है? तो ये बच्चों एक आपका सिक्स क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसमें मैंने सिक्स लिखा, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, कि आपके शुगर इंडस्ट्री के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। आपसे ये पूछा जा जा सकता है कि पाकिस्तान की मेजर शुगर इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड है, पाकिस्तान की सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है, पाकिस्तान के मेजर सीमेंट ब्रांड्स कौन से हैं, और इसी तरीके से बच्चे आपसे पूछा जा सकता है कि कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है, पाकिस्तान के कहाँ कहाँ पे मतलब कराची और फैसलाबाद में ज़्यादा कॉटन इंडस्ट्री के मौजूद है, और इसी तरीके से कॉटन एरिया कौन सा है जहाँ पे ज़्यादा कॉटन कल्टीवेट किया जाता है, और इसी तरीके से फार्टिलाइजर्स की बात कर लें कि फौजी फौजी फार्टिलाइजर्स है, इसी तरीके से एक दो और भी इंडस्ट्रीज़ हैं, और स्टील इंडस्ट्री यानी एरन इंडस्ट्री पाकिस्तान में कहाँ पे पाई जाती है, एटसेट्रा। तो ये क्वेश्चन बच्चे इनके मतलब ज़्यादातर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपके लिखे हुए हैं, या इनकी अहमियत क्या है, या इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि मतलब ये कहाँ पे ये इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। तो इस हवाले से बच्चे ये क्या हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा बच्चों,
अब उसके बाद नेक्स्ट है कि एनालाइज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉटेज। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, ठीक है, स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। एक्चुअली ये एक अच्छा सा शार्ट क्वेश्चन है जहाँ पे अक्सर जो ना ये क्वेश्चन आता भी रहता है यहाँ से कि कॉटेज इंडस्ट्रीज का रूरल डेवलपमेंट में क्या किरदार है। अब इसमें यही है कि देहाती जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि छोटी मोटी चीज़ें बनाते हैं, उनको बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो ये इनसे फ़ायदा हो सकता है। और उसके बाद फिर मज़ीद ये है कि आपकी मुल्क जो है ना, आपके पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने कौन-सी ऐसे इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ बनाई हैं, ताकि इंडस्ट्रियल एस्टेट्स और ज़ोन्स वग़ैरह जो बनाए हैं, ठीक है, जो उसने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स और ज़ोन वग़ैरह बनाए हैं। अब इस किस क्या-क्या पाकिस्तान ने पॉलिसीज़ अडॉप्ट की हैं और उनसे क्या-क्या फ़वाइद जो है ना हो सकते हैं और उनका पर्पज़ क्या है? जैसे आप जो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बनाए हैं, सबसे पहले पर्पज़ तो ये है कि भई जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको सिटी से अलग कर दिया गया है, जिससे पॉल्यूशन कम होगी। और फिर जो ना लोगों को एक जगह एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है, ठीक है, उस तरह का एनवायरनमेंट जो नीड है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि इसका मेजर पर्पस ये भी है कि भी इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसको अट्रैक्ट करना और उसके बाद टैक्सेस वगैरह कम करवाना। और उसके बाद जो मतलब इनके जो जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उस काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देना। तो ये वो मेजर इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है, मतलब जो इनिशिएटिव्स हैं जो इन्होंने मतलब टेक की हैं, ठीक है। बाकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन कौन से हैं, दाबजी मेरे ख्याल से स्पेशल स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन है, एटसेट्रा बहुत ज़्यादा है जो मुझे अभी तक बहुत कम याद है। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फार्मिंग के हवाले से, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग के हवाले से। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग के हवाले से बच्चों बात करें, ठीक है, तो आपको पता है फार्मिंग की 2 कैटेगरीज़ होती हैं। एक बच्चों उनमें क्या होता है कि एक लाइवस्टॉक फार्मिंग होता है और दूसरा कौन-सा है, फिश फार्मिंग है। तो ये 2 क्वेश्चन मतलब मेजर फार्मिंग टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। ठीक है, एक लाइवस्टॉक फार्मिंग में मतलब कौन-सी है, एनिमल हस्बेंड्री आ जाता है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब वही ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, उनकी केयरिंग, ब्रीडिंग, उनकी प्रोडक्टिविटी को, मिल्क वगैरह को बढ़ाना एटसेट्रा। और दूसरा बच्चों वो फिशिंग इंडस्ट्री है। एक्चुअली इन सारों का डिटेल यहाँ पे अगले शार्ट क्वेश्चन में दिया गया है, तो इस वजह से मैंने इनको यहाँ से मार्क नहीं किया। ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद अगर मैं वैसे हूँ बायो का बंदा, आपको पता है, अगर मैं यहाँ से ज़्यादा डिटेल करके रख देता तो हर बंदा यही कहता यार ये तो बायो का है, इसने जानबूझ के इनकी डिटेल शुरू कर दी है एटसेट्रा। ठीक है? अलबत्ता ये किसी हद तक आपके क्वेश्चंस आपके पाकिस्तान स्टडी में भी मैटर करती हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब बच्चों एक इम्पोर्टेंट जो शार्ट क्वेश्चंस है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, कि ऑब्स्टेकल्स कौन सी हैं, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 होगा ये, कि ऑब्स्टेकल्स कौन सी हैं आपके इंडस्ट्री में, लाइफ स्टॉक की इंडस्ट्री में। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सच एज अब जाहिर सी बात है डिजीज़ वगैरह आती रहती हैं, तो उससे आपकी जो मतलब जो लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री है वो रुक जाती है, या फिर आपको उस तरह की जो मार्केट एक्सेस है वो नहीं मिल पाती, या आपका इनएडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी बेस पे आपका जो मतलब जो प्रोडक्ट है वो ज़ाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह के जो मतलब इम्पैक्ट है उनका क्या जो लाइफ स्टॉक है पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, लाइफ स्टॉक पाकिस्तानी इंडस्ट्री, उसमें क्या इम्पैक्ट है, तो इस चीज़ को आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अच्छा, also develop the sustainable strategies to promote livestock practices, minimize the environmental and social impacts। ठीक है, कि भाई किस तरीके से आप लाइफ स्टॉक की जो प्रैक्टिसेस है उसे प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, और जो इन्वायरमेंटल या जो सोशल जो असरात इनसे होते हैं उनको आप कम से कम कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं फिर बच्चों फिर बता दूं, ठीक है, एक्चुअली इस पाकिस्तान स्टडी को इस बार उन्होंने थोड़ा सा उस हवाले से नहीं बनाया जिस हवाले से ये आपका एसओएस है, ठीक है। तो सारे जो चीज़ें हैं अगर वो एसओएस के हवाले से होती तो बहुत मज़ा आ जाता, सारी चीज़ें डिटेल से जो ना आपको मिल जाती, ठीक है। अलबत्ता बहुत सारे जो इसमें मतलब चेंजेस हैं वो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड हैं, वो की जा सकती हैं। अच्छा, अब बच्चों उसके बाद नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ कि प्रोस्पेक्टिव इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पाकिस्तान फिशिंग इंडस्ट्री, कि पाकिस्तान की फिशिंग इंडस्ट्री से पाकिस्तान की इकोनॉमी किस लेवल पे है, या मतलब कितना मतलब पैसा वगैरह कमाता है, इस बारे में बेनिफिशियल आपने चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो समझ लें कि बच्चे ये क्वेश्चन आपका 8 9 10 हो गया। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट आप मज़ीद आगे बढ़ो, एक्सप्लोर सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ फिश फार्मिंग, कि फिश फार्मिंग के सोशल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स कौन से हैं। और उसके बाद फिर वही जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो वो एक्चुअली इसमें आप इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है कि ये जो गवादर पोर्ट बना है या सी पैक बना है या मैक्रान कोस्टल हाईवे बना है,
अब इसका क्या फ़ायदा है? ये मैक्रान कास्टलवे मेरे ख़्याल से ये कराची को गवादर के साथ जोड़ता है। तो मतलब इसके बनने से जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है वो जल्दी क बहुत कम हो गया, जिससे आपकी जो फ़िश मतलब जो फ़िशेज़ वग़ैरह या जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो जल्दी पहुँच जाती है। ठीक है? तो ये यहाँ से अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन वग़ैरह इराइज़ हो सकता है और इवन वो अलबत्ता लॉन्ग क्वेश्चन का भी वो हिस्सा है। ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आपके फ़िशिंग इंडस्ट्रीज़ के कौन-कौन से प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? मतलब अगर आप चाहते हैं कि सस्टेनेबल जो फ़िशिंग है या फ़िशरीज़ है, वो आपको मिले, तो उसके लिए आपके पॉसिबल सॉल्यूशंस कौन-सी हैं? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो फ़िशिंग इंडस्ट्री है, वो इकोनॉमी में इन्वॉल्व हो, तो उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो पॉसिबल सॉल्यूशन है, ये भी आपके बुक का मेरे ख़्याल से हिस्सा है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, मैं आगे चलता हूँ कि अब लास्ट वाला ये टॉपिक है कि भई जो टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है? मतलब वो सम जो पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पे मतलब टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइड करना बड़ा मसला है। अब इसके पीछे वजह बताएँ। देखिए ज़रूर स्पेशली अगर इस तरह की बात की जा रही है ना कि चैलेंजेस ऑफ प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशन इन सम पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, तो बच्चे ये अक्सर जो ना अंडर डेवलपिंग जो रीजन्स हैं, अंडर डेवलपिंग रीजन्स उनकी बात हो रही है। अंडर डेवलपिंग रीजन्स में क्या होता है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल ही नहीं है, तो आप टेक्नोलॉजी को वहाँ पे लेके जा ही नहीं सकते। ठीक है? अक्सर जो ना आप पंजाब की बात कर लें, पंजाब फिर भी ठीक है, सिंध की बात कर लें, बलूचिस्तान की बात कर लें, वहाँ पे तो सिग्नल वगैरह ये आपके पूरा का पूरा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम अवेलेबल ही नहीं है। इवन केपीके की बात कर लें, पंजाब तो फिर भी कुछ हद तक ठीक है। ठीक है? तो ये बहुत सा बड़ी चैलेंजेस हैं, ठीक है? आपकी जो सारी टेक्नोलॉजी है वो सिटीज़ तक ही महदूद है, सिटीज़ से थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाओ, इवन सिटीज़ के भी बहुत सारे एरियाज़ में आपकी टेक्नोलॉजी ठुस है, ठीक है? आपके नेटवर्क ठुस हैं एटसेक्ट्रा। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स, मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कौन-कौन से प्रॉब्लम्स हैं, जो पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ में जिससे आप टेलीकम्युनिकेशन को प्रोवाइड नहीं कर सकते वहाँ पे। अच्छा, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बच्चे क्या हो सकता है, राइज़ हो सकता है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि डिस्क्राइब द रिसेंट इम्प्रूवमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स, के टेलीकम्युनिकेशन में कौन-कौन सी करंटली रिसेंट जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो की गई हैं, और उससे ज़ाहिर-सी बात है कि टेलीकम्युनिकेशन से एजुकेशंस में भी फ़ायदा हुआ, ठीक है? और इसी तरीके से उसकी जो पोटेंशियल ग्रोथ फॉर फ्यूचर, के फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें चेंजेस न्यू ब्रिंग हो सकती हैं, लाई जा सकती हैं, उस चीज़ पे आप लोगों ने नोट लिखना है। तो ये आपके बुक का हिस्सा है, ठीक है? इसको इतना ज़्यादा ढूँढने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से बच्चों काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है आपके सिर्फ़ इसी एसओएस को डिस्कस करते हुए। अच्छा बच्चों, मैंने गलती से ना, ठीक है, चैप्टर 5 अ, गलती से चैप्टर जो 5 है, ठीक है, 5 और 6 की जो एसओएस है वो एक साथ डिस्क्राइब कर दिया था, ठीक है। एसओएस उसका जो ना एक साथ डिस्क्राइब कर दिया था, इसके लिए मैं आपसे सॉरी करता हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से मैं चैप्टर 5 और जो 6 है, ठीक है, चैप्टर जो 5 और 6 है, ठीक है, इन दोनों की जो वीडियो है उसको कोलैब करके भेज रहा हूँ, ठीक है। मतलब इकट्ठे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, कोलैब कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ, समझ लें आप लोग। ठीक है, चलें, आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा कि आपके 2 चैप्टर एक साथ आ जाएँगे। अच्छा बच्चों, अब चैप्टर 6 एक्चुअली इंडस्ट्री, ठीक है, लाइवस्टॉक और फिश फार्मिंग के बारे में है। बच्चे एसओएस के हवाले से तो मैंने डिस्कस कर लिया, मैं खुद भी उस वक़्त वह परेशान था कि मैंने कहा यार इतना बड़ा एसओएस कैसे हो सकता है, एक ही चैप्टर का। तो फिर मज़ीद एक्चुअली मैंने जब देखा तो उसमें यार वो तो 2 चैप्टर का एक साथ दिया हुआ था। तो चलें, ख़ैर कोई बात नहीं है, ठीक है, तो हम इसको भी यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट आर द सम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स फॉर बूस्टिंग एक्सपोर्ट, ब्रीफली डिस्क्राइब वन। के जो स्टार्ट किए गए हैं और उनका पर्पस क्या है कि आपकी जो ट्रेडिंग है, आपकी जो एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो ना पेज 121 और 122 पे जो ना आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद अगला बच्चे अगर आप बात करें कि इन लिस्ट सम कॉमनली फार्म्ड फिशेस इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में ऐसी कौन कौन सी फिशेस हैं जो कॉमनली मतलब ग्रो करवाए जाते हैं, जैसे तिलापिया हो गया, रोहू हो गया, एक्सेट्रा। और डिस्क्राइब द 3 चैलेंजेस टू द फिश फार्मिंग ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान की जो फिश फार्मिंग है उसको 3 कोई से 3 जो दरपेश आने वाले जो चैलेंजेस हैं वो डिस्क्राइब करें, और वो एक्चुअली पेज 1 जो 18 है उस पे लोकेटेड है। अच्छा बच्चों,
अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या चीज़ है? इनलिस्ट 4 चैलेंजेस एसोसिएटेड विद एनिमल हस्बेंड्री, कि एनिमल हस्बेंड्री के जो 4 इश्यूज हैं वो आपने डिस्क्राइब करने हैं। ठीक है, आप लोगों ने इधर बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है, कि पाकिस्तान के शोहर के तौर पर 4 चैलेंजेस की वजाहत करें। सॉरी, ठीक है, ये चैट जीपीटी के क्वेश्चन का मतलब मैंने वो किया था तो उसमें इश्यू आ गया, सॉरी इस चीज़ के लिए, सॉरी, ठीक है। तो शोहर बनने के कोई चैलेंजेस नहीं है, बल्कि हैं वैसे। चलें छोड़ो इस बात को, जब होगा तो देखा जाएगा। अच्छा, तो यहाँ तक बात क्लियर है कि व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, कि एनिमल हस्बेंड्री क्या चीज़ है और उसके जो 4 चैलेंजेस एसोसिएटेड विद एनिमल हस्बेंड्री वो एक्सप्लेन करें। अच्छा, हाउ टू इम्प्रूव द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ पाकिस्तान, भई आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भई पाकिस्तान में गुर्बत कैसे ख़त्म करनी है? अब देख लें, अब इतना बड़ा क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया, तो आप लोग कैसे पाकिस्तान की गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं वो आपने डिस्क्राइब करना है। अच्छा, डिस्क्राइब द की फैक्टर्स इन डीलिंग विद द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी से निपटने के अहम अवामिल पर गुफ्तगू करें, या फिर पाकिस्तान में बेरोज़गारी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अच्छा, अब उसके बाद व्हाट आर द चैलेंजेस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? डिस्क्राइब 3 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के जो मतलब 3 एडवांटेजेस और 3 डिसएडवांटेजेस लिखनी है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे नेक्स्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में वही शुगर है, एटसेट्रा, बड़ी-बड़ी कॉटन इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद है व्हाट आर स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन? स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन क्या है? आल्सो डिस्क्राइब देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कि उनकी एडवांटेजेस भी बतानी और डिसएडवांटेजेस हैं वो भी बतानी है, ठीक है। मैंने उर्दू वालों के लिए ख़ुसूसी जो है उनको ट्रांसलेट कर दिया था इन क्वेश्चंस को उर्दू में, ताकि उनसे इससे उनका फ़ायदा हो जाए। अब इसी तरीके से बच्चे कॉटेज इंडस्ट्री क्या है? इनलिस्ट सम बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस इंडस्ट्रीज़, की इस इंडस्ट्री के एडवांटेजेस भी लिखनी है, डिसएडवांटेजेस भी लिखनी है। पेज कौन-सा है? 19110 है, ठीक है? और ये उस साथ में उर्दू में भी लिखा हुआ है कि हाउ कॉटेज इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। ये एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बच्चे आप लोगों की खिदमत में पेश किया गया। अच्छा, व्हाट आर द सम एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेस्ड बाय सीमेंट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, के सीमेंट इंडस्ट्रीज में जो एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन इसका सामने गलत आ गया, तो इस चीज़ के लिए माजरत, ठीक है। कि व्हाट आर सम एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेस्ड बाय सीमेंट इंडस्ट्री, के सीमेंट इंडस्ट्री को कौन कौन से जो चैलेंजेस हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली स्टील इंडस्ट्री के जो बेनिफिट्स हैं और जो लॉसेस हैं वो कौन से हैं, ये एक्चुअली क्वेश्चन नीचे भी दिया हुआ है स्टील इंडस्ट्री वाला, अगर मैं भूल नहीं रहा तो, ठीक है, मैं अगर भूल नहीं रहा तो चले आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से नीचे इसको स्क्रॉल कर रहे तो, हाँ जी। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों, कि आगे स्टेट एनी 3 इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ फिशरीज सेक्टर इन पाकिस्तान, कि फिशरीज सेक्टर के कोई से जो 3 मतलब उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बताने हैं आपने। या फिर डिस्कस हाउ द फिशिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग, मतलब ये 3 वो फैक्टर्स हैं, 3 इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जिसमें आपकी जो फिश इंडस्ट्रीज है वो इन्वॉल्व है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है, लेकिन फिर मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बच्चे वो स्टील इंडस्ट्री था जो कि ऊपर क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो उसके फ़वायद और नुकसान आप लोगों ने दोनों लिखने हैं। अब उसके बाद बच्चे एक्सप्लेन 1 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो इसकी हमने बात कर ली। उसके बाद इंडेक्स द ऑब्स्टेकल्स इन प्रमोशन ऑफ लाइफ स्टॉक, कि लाइफ स्टॉक को प्रमोट करने में क्या क्या जो आने वाले जो रुकावट है वो कौन सी है वो आप एक्सप्लेन करें। अच्छा, अब उसके बाद विच लाइफ स्टॉक प्रैक्टिसेस आर सस्टेनेबल एंड इफेक्टिव फॉर प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ स्टॉक, कि लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कौन से जो प्रैक्टिसेस हैं वो मुयसर हैं, ठीक है, कौन से पायदार हैं, ठीक है, आपने वो एक्सप्लेन करने हैं। तो ये पेज एक्चुअली 119 पे लोकेटेड है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या चीज़ है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। आगे मेरे ख्याल से दो थोड़े से रहते हैं सिर्फ। अच्छा, अब इसमें क्या है कि विच पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड टू इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान ने कौन कौन से मतलब जो पॉलिसीज़ हैं वो अडॉप्ट की हैं। वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, SEZ, तो वो स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन बनाए हैं, ठीक है। तो वो जो है ना, ऐसा समझ लें कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट को इनकरेज करने के लिए ये जो तरीका है, जो इनिशिएटिव है वो ली है।
अब राइट अ नोट ऑन ये जो प्रेशियस जो स्टोन है वो एक्चुअली चैप्टर आपके 4 से है, ठीक है? इस चीज़ को ये यहाँ पे आ गया। तो सॉरी चैप्टर 5 है, 5 है मेरे ख्याल से, चैप्टर 5 से ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, मिसलोकेट हो गया, तो इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माजरत करता हूँ। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद आगे है राइट अ डिटेल नोट ऑन द इन अनएम्प्लॉयमेंट एट माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल। ये चीज़ मैंने एसओएस में भी बोला था बच्चों, यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन ना भी हुआ तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में इसके आने के चांसेस हैं। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे वो फ़िशिंग इंडस्ट्री है, ठीक है? जिसके कौन-कौन से फ़िशिंग इंडस्ट्रीज़ को चैलेंजेज़ हैं, और उसके बाद जो मतलब जो मेजर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स आई हैं, लाइक गवादर पोर्ट है या सी पैक है या मैक्रोन कोस्टल हाईवे, ये फ़िश मार्केट जो प्लेसेस हैं, उसने पाकिस्तानी इंडस्ट्री को कैसे इन्फेक्ट किया, किस तरीके से उसको बूस्ट अप किया जब इनकी डेवलपमेंट हुई, ठीक है? तो बच्चे ये क्या हुआ कि ये यहाँ से इस क्वेश्चन को भी मैंने मतलब इन लॉन्ग क्वेश्चंस को भी डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, माज़रत बच्चों, ये 2 वीडियोज़ एक साथ मतलब दोनों चैप्टर्स एक साथ आ गए, कोलैब हो गए। उसके पीछे वजह यही था कि मैंने एसओएस जो 5 चैप्टर है, ठीक है, एसओएस जो है ना, एसओएस उन दोनों का जो एक साथ है वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया था, इस वजह से मैंने इन दोनों वीडियोज़ को कोलैब कर दिए। तो इंशाल्लाह बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।